ये आईसीसी का वर्ल्ड कप इतना इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत लोग आईसीसी का वर्ल्ड कप चालू करने से पहले चर्चा कर रहे थे ये टीम खेलेगी कि नहीं खेलेगी, वर्ल्ड कप कैसे होगा। लेकिन ऐसे आईसीसी का अध्यक्ष मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। जय शाह का ओरा पाकिस्तान को फेल करता है भाई, कह कह के लेता है आदमी। अच्छा एक बात बताऊं कि ये उसको देखते ही ये ना ये तिलमिला जाते हैं जय शाह को देखते ही। मतलब बारिश भी हो जाती है तो जय शाह ने कराई है। शुक्र करो इनके घर पे अगर कुछ और हो गया तो क्या होगा। और आप सब जानते हो कि व्यूअरशिप में भी इस बार वर्ल्ड कप ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वी गॉट 7.2 मिलियन कॉन्करेंट व्यूज और नॉर्मल व्यूअरशिप तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुस्तफीद है चार्ज किए, क्या पिछल फील्डर मौजूद है, छक्का, चल मार, चल मार। अब 15 ढाका में कल भी अफरीदी जिंदा था, आज भी अफरीदी जिंदा है। तो रुको जरा, सब्र करो। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सीरीज हरा दी है 2-1 से। वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेज आपके सामने थी। उसके बाद बांग्लादेश 2-1 सीरीज हम हारे। मेरे ख्याल में तो सिलेक्शन कमेटी पे तो मुझे अफसोस करना चाहिए। उसकी वजह बनती है, उसकी वजह यह है कि आप लोग सारे जो सिलेक्शन कमेटी है, इतनी क्रिकेट आप लोग खेले में हैं, आप लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है कि कौन किस फॉर्मेट का कप्तान होना चाहिए। देखिए हमने 6 डेब्यू कराए, सारे बैट्समैन हैं, एक विकेट कीपर और वो जो कि कीपिंग नहीं की जैसा आपने कहा। हमें बॉलिंग की सख्त जरूरत है, बॉलिंग हम चेंज करनी थी, हमें नए बॉलर्स डालने थे। और कल अगर हम देखते हैं साद मसूद खेले, उनका पहला मैच था, उन्होंने 55 रन दिए, 7 ओवर 8 ओवर किए। सलमान अली आगा ने लंबी बॉलिंग कर दी, 35 रन दिए उन्होंने। ये 4 बॉलर सही मशरे में 4 में 34 दिए और इन्होंने तकरीबन 20 ओवर में 123 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। और ये मिडिल के ओवर होते हैं। तो जब आपने कप्तानी की बात की, शाहीन शाह आपने की, काफी अरसे से हम बात कर रहे थे ये T20 के बेहतरीन कप्तान बन सकते हैं, लेकिन उनको वनडे का बनाया। और सलमान अली आगा ने फिर साबित किया कि वो टेस्ट और वनडे का आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, इस वक्त पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है। वो उसको कप्तानी भी देंगे तो बहुत अच्छी कप्तानी करेगा। वहाँ पे T20 सूट नहीं किया उनको और वो फ्लॉप हो गए। जैसे अहमद ने कल बोला कि 335 25 तो बनते थे, शायद बांग्लादेश रन बना नहीं सका। उनके अंदर पावर हिटिंग शायद आखिरी ओवर में, हालांकि 5 आउट गए थे उनके, और हमारी जो बॉलिंग है उसके खिलाफ 200-330 रन लाजमी बनाने चाहिए थे, नहीं बना पाए। लेकिन हमारी काफी नए प्लेयर खेल रहे थे, जिस तरह से 6 तो डेब्यू हो गए ना, 6 प्लेयर नए खेल रहे हैं। आज जयशाह ने बोल दिया कि ये जो वर्ल्ड कप हुआ है ना, उससे ये पता चलता है कि वर्ल्ड कप किसी टीम का मोहताज नहीं है, किसी देश का। ये जो आईसीसी बना है, मैं आईसीसी का चेयरमैन हूं, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बना है। कोई भी ये बोले कि वर्ल्ड कप से पहले बात ये हो रही है कि ये टीम नहीं खेलेगी, वो टीम नहीं खेलेगी। हर टीम को, हर कंट्री को ये मैसेज था ये वर्ल्ड कप कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड कप से ऊपर नहीं है। तो मतलब बांग्लादेश को बाहर करके ये सबक सिखा दिया, और पाकिस्तान को भी हम बाहर कर देते। वो अपनी औकात में आ गए, उनकी औकात दिखा दी, तभी खेलने आ गए थे। पता नहीं पाकिस्तानी एक तो इनको चपेड़े भी मार दो ना तो बोलते हैं हमारा फेस मसाज हो गया, थैंक यू सो मच। ये वर्ल्ड कप बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ और आप सेटबैक देखेंगे और सरप्राइजिंग, जैसे यूएसए ने पहली गेम में इंडिया को बहुत हार्ड टाइम दिया, नीदरलैंड ने पाकिस्तान को हार्ड टाइम दिया, जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा ही दिया, और नेपाल ने इंग्लैंड को हार्ड टाइम दिया। इसलिए मैं सारे एसोसिएट को भी बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि फुल बोर्ड मेंबर के सामने उन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी। कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर ये चाह रहा है कि हमारी वजह से ये ग्लैमरस है या हमारा इंडिया के साथ मैच होता है तब वो मूवमेंट पकड़ता है, तो उसके बगैर भी हो। और ये सच बात है। अगर आप पहला राउंड देखें, पाकिस्तान इंडिया मैच का हीट हुआ है एक्चुअली इस बार, बाउंड्री से बाहर वाला हीटअप ज्यादा हुआ, मैदान के अंदर तो कुछ खास हुआ नहीं है। खैर वो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो थोड़ा सा वो पहले ही जिसे बोलते हैं सुपर मुकाबला, जो भी कहना वो कह देते हैं, मगर उसके बाद भी बड़े मजेदार मुकाबले हुए। वो जो उन्होंने एसोसिएट टीमों का जिक्र किया वो भी, बट वो ये कहना ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो कहता है ना कि हमारी वजह से हाइट पकड़ता है और हाइप होती है, वो नहीं है। अब जिसके साथ भी मैच होता है इंडिया का, वो हाइप पकड़ेगा ही पकड़ेगा, वो ये कहना चाह रहे थे। मुनीर की अपनी हैसियत में ना करो। और आगे तो मुझे लगता है पाकिस्तान इंडिया का मैच रिलेवेंट भी नहीं है यार, ये इतना करते क्यों है, इनको देखता कौन है। आपने अगर गौर किया, सब लोगों ने इस बात पे गौर किया, मैंने उसकी अगली बात पे गौर किया जो बहुत मायने रखता है। उन्होंने कहा कि हमने वर्ल्ड कप कराया और बड़ा कामयाब रहा, और मेरे यानी अपना उन्होंने जिक्र भी किया कि मेरे सदारत में हुआ और बहुत कामयाब हो। फिर अगली बात जो है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड टू पाकिस्तान है, अगरचे उसमें कहीं पाकिस्तान का जिक्र उन्होंने किया नहीं, बट मैं एज ए जर्नलिस्ट उसको पाकिस्तान से रिलेट कर रहा हूँ।
उन्होंने कहा कि आप व्यूज पर्सपेक्टिव में भी देखें, वो व्यूज का क्लेम, व्यूज का ताना कहां से आता है? पाकिस्तान से आता है कि हम नहीं खेलेंगे तो वो व्यूज नहीं आएंगे। तो उन्होंने ये, उनका मतलब ये था कि उन मैचेस के भी व्यूज आए जो पाकिस्तान के नहीं थे, यानी जो इंडिया पाकिस्तान के अलावा जो मैचेस हुए उसके अंदर भी बहुत व्यूज आए। सो वो ये कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर ये चाह रहा है कि हमारी वजह से ये ग्लैमरस है या हमारा इंडिया के साथ मैच होता है तब वो मूवमेंट पकड़ता है, तो उसके बगैर भी हो। और ये सच बात है। अगर आप पहला राउंड देखें, पाकिस्तान इंडिया मैच का हीट हुआ है एक्चुअली इस बार, बाउंड्री से बाहर वाला हीटअप ज्यादा हुआ, मैदान के अंदर तो कुछ खास हुआ नहीं है। खैर वो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो थोड़ा सा वो पहले ही जिसे बोलते हैं सुपर मुकाबला, जो भी कहना वो कह देते हैं, मगर उसके बाद भी बड़े मजेदार मुकाबले हुए, वो जो उन्होंने एसोसिएट टीमों का जिक्र किया वो भी। बट वो ये कहना ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान जो कहता है ना कि हमारी वजह से हाइट पकड़ता है और हाइप होती है, वो नहीं है। अब जिसके साथ भी मैच होता है इंडिया का, वो हाइप पकड़ेगा ही पकड़ेगा, वो ये कहना चाह रहे थे। बट मैं उनको एक दो बातें जरूर करना चाहूंगा। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पर इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न लें और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना, लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है, और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।